नमस्कार दोस्तों, टीवी हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्री डायबिटीज के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज के खतरे के बारे में सब जानते हैं, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति इस बीमारी के बिल्कुल करीब है और उनके पास इससे बचने का लास्ट मौका होता है। और प्री डायबिटीज की वो स्थिति जो रक्त में शुगर लेवल के खतरे के निशान के बिल्कुल करीब होती है। दोस्तों, इस स्थिति में डॉक्टर को कहना है कि अगर किसी रोगी में प्री डायबिटीज का समय रहते पता चल जाए और उसका समय रहते इलाज कर दिया जाए तो डायबिटीज और इसके जानलेवा खतरों से बचा जा सकता है। प्री डायबिटीज को बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहा जाता है। एक शोधकर्ता के मुताबिक भारत में 7.29 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं और 8 करोड़ लोग प्री डायबिटीज के स्टेज पर है। और अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ 10% को अपनी इस स्थिति के बारे में पता होता है। इसके अलावा 86 मिलियन अमेरिकी प्री डायबिटीज का शिकार हैं। एक शोधकर्ता के अनुसार 90% लोगों को नहीं पता होता कि वे प्री डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। अब आते हैं प्री डायबिटीज के कारणों के बारे में। हमारे शरीर के लिए इंसुलिन हार्मोन एक जरूरी हार्मोन होता है। जब हमारे शरीर में असंतुलित रहता है तो ये डायबिटीज का कारण बन जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता या इसका इस्तेमाल नहीं करती। इन दोनों मामलों में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का स्तर बढ़े हुए ब्लड शुगर का कारण बनता है जो प्री डायबिटीज की तरफ ले जाता है। तब व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। तो पहला है अधिक वजन बढ़ना। जिन लोगों का वजन सामान्य से ज्यादा हो या जो लोग मोटे हो उन्हें प्री डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। इसमें फैट सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं और फिर लंबे समय तक रहने वाला मोटापा डायबिटीज का कारण बनता है। दूसरा, स्वस्थ रहें। अधिकतर मोटे या अधिक वजन वाले लोग व्यायाम नहीं करते, इसलिए ऐसे में इन लोगों को प्री डायबिटीज होने का खतरा अधिक रहता है। तीसरा, पारिवारिक इतिहास। बहुत से मामलों में देखने को मिलता है कि अगर फैमिली में किसी को पहले से ही डायबिटीज हो तो आपको भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। इससे हेरिडिटरी ट्रांसमिशन कहते हैं और यह बहुत आम होती है। जेस्टरनल डायबिटीज। एक शोधकर्ता के अनुसार गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं को प्री डायबिटीज होती है उन्हें लाइफ में डायबिटीज होने का खतरा भी अधिक रहता है। उनके लिए ये जरूरी है कि वे हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं क्योंकि इस जोखिम से दूर रह सके। अगर आप प्री डायबिटीज की शुरुआती स्टेजों पर हैं तो आप इसे टाइप 2 डायबिटीज में बदलने से रोक सकते हैं या इसे रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में बदलते ही आपकी किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पर कदम उठाएं और अपना एक डाइट चार्ट बनाएं और उसे अच्छे से फॉलो करें। फास्ट या जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। हेल्दी खाना खाएं। एरोबिक्स या योगा, किसी भी तरह के व्यायाम करने और रोजाना कम से कम 30 मिनट चलें। एक बार आपके वेट कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल सामान्य में आ जाए तो आपके लिए प्री डायबिटीज को खत्म करना मुश्किल नहीं है। प्री डायबिटीज के कारण को जानने के बाद अब जानते हैं प्री डायबिटीज के लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों, प्री डायबिटीज एक ऐसी समस्या है कि अगर हो जाए तो इससे छुटकारा पाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। पर डायबिटीज होने का अर्थ सिर्फ चीनी और मिठाई का सेवन बंद करना ही नहीं, बल्कि ये आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं की ओर भी ले जाता है। लेकिन आपको प्री डायबिटीज होने का जोखिम तब पता चलता है जब आपको निम्न दिक्कतें शुरू होने लग जाती है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, बिना काम करे थकान महसूस होना, भूख अधिक लगना। ये भी प्री डायबिटीज होने का मुख्य सिग्नल है। अचानक से वजन बढ़ना। एक शोधकर्ता के अनुसार पेट के आसपास फैटी टिश्यूज अधिक दिखने लगते हैं। महिलाओं के कमर का साइज 35 इंच और पुरुषों का 40 इंच से अधिक होना खतरनाक साबित हो सकता है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्याएं पैदा होने लगती हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ये भी प्री डायबिटीज होने का संकेत होता है। बहुत प्यास लगना। अधिक पानी पीने पर प्यास नहीं बुझती। अगर आपको अचानक कुछ भी दिखने में दिक्कत होने लगे तो समझ जाएं कि आप प्री डायबिटीज होने का संकेत है। अधिक कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ हृदय पर वार करता है बल्कि डायबिटीज होने का भी संकेत है। अगर आपको अपने शरीर में लक्षण दिखाई देने लगे तो तुरंत अपने ब्लड शुगर का टेस्ट करवाएं। ब्लड शुगर टेस्ट पता चलते ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य है या अधिक। तो चलिए लक्षणों के बाद जान लेते हैं प्री डायबिटीज की रेंज क्या है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी फास्टिंग शुगर 126 मिलीग्राम से अधिक है और बीपी शुगर यानी कि खाने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम से अधिक होती है। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप सामान्य भी नहीं है तो आप प्री डायबिटीज की अवस्था से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लड टेस्ट किया जाए और खाली पेट ग्लूकोज लेवल 100 से अधिक है
और भोजन के साथ 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 140 से अधिक होने लगे तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है, यानी कि आप डायबिटीज के खतरे में हैं। प्री डायबिटीज के बारे में जानने के बाद इसके उपचार और टेस्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, प्री डायबिटीज के उपचार से डायबिटीज टाइप 2 के जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में प्री डायबिटीज की जांच की जाती है तो डॉक्टर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की सलाह देते हैं। डायबिटीज का लेवल अधिक होने पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जीवन में सुधार करने की सलाह देते हैं, जैसे कि रोजाना व्यायाम करें, अपने आहार में हरी सब्जियों, ताजे फलों को शामिल करें, धूम्रपान ना करें। अगर डायबिटीज का लेवल अधिक है तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवा का सेवन करें। अगर प्री डायबिटीज के टेस्ट के बारे में बात करें तो जिन लोगों को प्री डायबिटीज होता है उनमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल सामान्य की तुलना में अधिक रहता है, लेकिन डायबिटीज वालों की तुलना में कम होता है। टेस्ट जो प्री डायबिटीज को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि पहला है फास्टिंग प्लाज्मा टेस्ट। इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को 8 घंटे तक कुछ ना खाने की सलाह दी जाती है। फास्टिंग प्लाज्मा टेस्ट से प्राप्त ब्लड शुगर के परिणाम कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। सामान्य लेवल 100 mgdl से कम ब्लड शुगर, प्री डायबिटीज में 100 से 125 mgdl के माध्यम, डायबिटीज 126 mgdl से अधिक ब्लड शुगर का लेवल होता है। दूसरा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस जांच में रोगी का 2 बार टेस्ट किया जाता है। पहला खाली पेट और दूसरा कुछ घोल पिलाकर टेस्ट किया जाता है। इसके परिणाम कुछ इस तरह हैं। सामान्य लेवल, दूसरे जांच में ब्लड शुगर के लेवल 140 mgdl से अधिक आया हो। प्री डायबिटीज का लेवल, दूसरे जांच में ब्लड शुगर का लेवल 140 से 199 mgdl हो और डायबिटीज का लेवल दूसरे ब्लड शुगर की जांच के बाद 200 mgdl से अधिक आया हो। आखिरी है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। हीमोग्लोबिन के टेस्ट में ब्लड की जांच की जाती है। इस ब्लड जांच को 2 से 3 महीनों के ब्लड शुगर को मापा जाता है। ब्लड शुगर के आधार पर ये परिणाम हो सकता है, जैसे सामान्य लेवल 5.6 से कम ब्लड शुगर हो, प्री डायबिटीज का लेवल 5.7 से 6.4 ब्लड शुगर हो और डायबिटीज का लेवल 6.5 से अधिक हो। अब प्री डायबिटीज के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद हम इसकी बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज की तरह ही प्री डायबिटीज में एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। कैलोरी बर्न करने के लिए योग और व्यायाम करके वजन को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करें। रक्त शर्करा को, ब्लड शुगर को सामान्य लेवल पर लाने के लिए रोजाना व्यायाम करने की आदत बना ले, क्योंकि काफी हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है और प्री डायबिटीज की स्थिति से बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं प्री डायबिटीज रोगियों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। तो पहला है स्विमिंग करें। स्विमिंग शरीर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। ये ना सिर्फ आपको फिट बनाए रखती है बल्कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी सहायक है। एक रिसर्च के अनुसार टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही तरह की डायबिटीज में स्विमिंग फायदेमंद होती है। तैरने से हमारे खून में रक्त संचार में तेजी आती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, जिससे वजन और ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव नहीं होता। दूसरा, डांस करें। दोस्तों, डांस को सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको डिप्रेशन से भी दूर रखती है। डांस के कई स्वास्थ्य फायदे होते हैं, जिनमें से एक डायबिटीज की समस्या से राहत भी है। इसके साथ ही डांस करने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है और डायबिटीज के होने की संभावना भी काफी हद तक कम होती है। यानी कि आप प्री डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको डांस करने की जरूरत है। तीसरा है साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक तरह की एरोबिक्स एक्सरसाइज है जो ग्लूकोज के लेवल को सामान्य करने के साथ वजन और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए ऐसे लोग जो 40 से कम एज के हैं और वे डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों में साइकिलिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है। इसके साथ ही आसान एक्टिविटी के लिए भी साइकिलिंग बेहतर साबित हो सकती है। चौथा है जॉगिंग पर जाएं। दोस्तों, जॉगिंग तो सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि रोजाना पैदल चलना आपको कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। डायबिटीज की समस्या से राहत दिलाने में भी जॉगिंग काफी फायदेमंद है। प्री डायबिटीज के मरीजों के लिए ये किसी इलाज की तरह ही है। खासकर टाइप 2 डायबिटीज में जॉगिंग काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा आप सुबह की शुरुआत जॉगिंग से ही करें। आखिरी है रोजाना योग करें।
योगा करने से आपको कई बीमारी से छुटकारा मिलता है। योगा ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है और एक शोध के अनुसार डायबिटीज की समस्या से राहत दिलाने में योग काफी मददगार है। रोजाना आधे से 1 घंटे योग करने से प्री डायबिटीज की समस्या को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्री डायबिटीज क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसके उपचार और कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए, इसके बारे में बात की है। इसके अलावा प्री डायबिटीज में फिट रहने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ही बताई है। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको टीवी हेल्थ द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सभी तक इस जानकारी को पहुंचाने में हमारी सहायता करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। धन्यवाद।